हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रयोगवाद के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 809 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 810 से शुरू करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा। ये मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं। उपयुक्त पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से उद्धृत है। यह पंक्ति चाँद का मुँह टेढ़ा है 1964 जिसका प्रकाशन वर्ष है, काव्य संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं भूर भूर खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि हैं। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां निम्न हैं। पंक्ति और कवि। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, इसके कवि नागार्जुन हैं। और दूसरी पंक्ति दी गई है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, इसके कवि रघुवीर सहाय हैं। तीसरी पंक्ति है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये धूमिल हैं इसके कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अनचाहा नृत्य करने दो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पहाड़। उक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है कि अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो इसमें चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, नामवर सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 814 पर कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। तीसरे सप्तक जो 1859 में है, जिसका में संकलित कवियों का विवरण है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वासैन, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन बी सही होगा, मुक्तिबोध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अज्ञेय हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, तीसरा तार सप्तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। तीसरा तार सप्तक में संकलित कवि निम्नलिखित हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वासैन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो निम्न है। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल। कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केदारनाथ सिंह हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है। तो ऑप्शन सी सही होगा, अज्ञेय हैं।
अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो इस प्रकार है। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवि की रचनाएं संग्रहित हैं। इनमें से कौन सा नाम सही है? तो ऑप्शन सी सही होगा, तार सप्तक। पहला तार सप्तक है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इन सभी सप्तकों का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है, ये व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं। ये किशोर भावुकता के लेखक हैं। ये मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें कौन से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। अजय खंडहर निराला, ये सुमेलित नहीं है। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगे राघव और प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, केदारनाथ सिंह हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि दिए गए काव्य संग्रहों में धरती अज्ञेय का नहीं है, बल्कि यह त्रिलोचन की कृति है। त्रिलोचन के अन्य काव्य हैं चैती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अमोला आदि। जबकि आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदानीरा आदि अज्ञेय की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो ऑप्शन सी सही होगा, हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय की कृति है। अब देख लीजिए, इसमें कविता और कवि दिए गए हैं, जैसे संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, मछली घर विजय देव नारायण शाही, हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, साये में धूप दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो ऑप्शन सी सही होगा, यह नरेश मेहता की कृति है। संशय की एक रात रामकथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। चैत्या, प्रभात पर्व, अरण्या नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियां हैं। अरण्या के लिए नरेश मेहता को वर्ष 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए वर्ष 1992 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन बी सही होगा, 1959 ईस्वी में। चारों सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ। इनका विवरण इस प्रकार है, सप्तक और प्रकाशन वर्ष। जैसे तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा 1979 ईस्वी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, नई नई राहों का अन्वेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही होगा, शमशेर बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है, ये सही नहीं है कि शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, मुक्तिबोध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि इनमें कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ये प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी का संबंध तीसरे सप्तक से है। इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। नकेन का तात्पर्य नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों का आधार मानकर नकेन बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, रघुवीर सहाय। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। इसमें संकलित कवि इस प्रकार हैं, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, टूटने का सुख। अज्ञेय ये सुमेलित नहीं है। रचना और रचनाकार दिए गए हैं। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है, तो ऑप्शन बी सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है, तो ऑप्शन सी सही होगा, असाध्य वीणा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, तो इसमें ऑप्शन ई सही होगा, व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है, तो ऑप्शन ई सही होगा, हरी घास पर छड़ भर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, तालाब नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, नामवर सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ, तो ऑप्शन डी सही होगा, 4। एक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक पहला तार सप्तक है 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा 1979 ईस्वी। और कौन कौन शामिल रहे हैं, जैसे तार सप्तक में अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर साय। तीसरे सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। चौथे सप्तक में अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन ए असत्य है कि प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्णय किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, जनवादी विचारधारा। रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। इनके काव्य संग्रह हैं रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये रघुवीर सहाय की नहीं है, कितनी शांति कितनी शांति, बल्कि यह अज्ञेय की कविता है। जबकि सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध आदि रघुवीर सहाय की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञेय की किस कविता से उद्धृत है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कलगी बाचरे की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है समाज सापेक्षता, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है तार सप्तक के कवि नहीं है बल्कि ये छायावादी कवि हैं। तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल आदि आते हैं। इसका आरंभ वर्ष 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, ब्रह्म राक्षस जो है भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है बल्कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भूल गलती, अंधेरे में अंतःकरण का आयतन, शेष सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग जो है ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, भवानी मिश्र जो हैं, भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ, इसी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक के 7 कवि इस प्रकार हैं: अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है। तो ऑप्शन सी सही होगा, अंधेरे में। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में है। अंधेरे में के रचनाकार मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूर भूर खाक धूल। कविताएं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, मुक्तिबोध जो हैं ये शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1943 से माना जाता है। देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन सी सही है, ये 1943 से माना जाता है। 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद का आरंभ होता है तथा 1954 ईस्वी में नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने किया। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, किसने कहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर नगेन ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। हाइकू किस देश की काव्य शैली है। तो ऑप्शन बी सही होगा, जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जैसे रचना है संशय की एक रात, नरेश मेहता इसके रचनाकार हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सहाय। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल। हरी घास पर क्षण भर, अज्ञेय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। तो ऑप्शन ए सही होगा, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए ये, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। अब रचना और प्रकाशन वर्ष दिया गया, भी देख लेते हैं। बावरा अहेरी प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957 ईस्वी। अरियो करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, शकुंतला माथुर की। शकुंतला माथुर की रचनाएं तार सप्तक में संकलित नहीं है, बल्कि इनकी रचनाएं दूसरे सप्तक में संकलित हैं। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, केदारनाथ सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, नंद किशोर आचार्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है कि इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, दर्शन से मुक्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, नरेंद्र शर्मा जो है तार सप्तक में शामिल नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, इसका संबंध छायावाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन ए सही होगा, रामविलास शर्मा का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, कुंवर नारायण जो है वो दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्न में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ से देखो ये अज्ञेय का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो ऑप्शन डी सही होगा, अज्ञेय की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग
कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। एक सूनी नाव व जंगल का दर्द, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं। और रचनाकार दिया गया है, देख लेते हैं। जादू नहीं कविता, कात्यायनी इसकी रचनाकार हैं। सात भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी। आमने सामने, कुंवर नारायण। आत्मजयी, कुंवर नारायण। सतरंगे पंखों वाली, नागार्जुन। तालाब की मछलियां, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है, तो ऑप्शन ए सही होगा, केदारनाथ सिंह। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह हैं। तीसरा सप्तक के अन्य कवि कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है तथा सभी चारों सप्तकों के संपादक अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी, ऑप्शन डी सही होगा, शिल्पगत चमत्कार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। प्रयोगवादी काव्य धारा में भी कुछ ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखते रहिए।